जम्मू कश्मीर में ड्रग्स जहां तक फैल रहा है उसको रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। वहीं पर हमारी युवा पीढ़ी के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें जैसे जिम हो गया, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हो गई। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जिमनास्ट हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो जिम करते हैं और बहुत सही फिजिक उन्होंने बनाई है। हमारे साथ एक जिम के ट्रेनर हैं जो ट्रेनर भी रह चुके हैं और पिछले 10 सालों से जिम कर रहे हैं, साहिल शब्बीर। साहिल शब्बीर ने प्रोफेशनली ये एक इंजीनियर हैं, ये इन्होंने इंजीनियरिंग की है, लेकिन अभी जब हमने इनसे मुलाकात की और ये कहा कि इस विषय पे बात करनी है, ड्रग्स के अवेयरनेस पर, क्योंकि आप भी एक युवा हैं, युवा पीढ़ी बर्बादी की तरफ बढ़ रही है, इसको कैसे रोका जाए। साहिल, हमने पहले भी आपके साथ इंटरव्यूज किए हैं और आपने हमेशा बहुत महत्वपूर्ण जवाब हमें दिए हैं, लेकिन आज मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां जम्मू कश्मीर पुलिस अच्छा काम कर रही है ड्रग्स को खत्म करने के लिए, तो आपको लगता है कि युवा पीढ़ी को ड्रग्स को छोड़कर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में या जिम की एक्टिविटीज में ज्यादा ध्यान देना चाहिए एज कंपेयर टू ड्रग्स? ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू ड्रग्स आपको स्पोर्ट्स की, अपनी फिटनेस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए अपनी हेल्थ को। अब आप देख लो आजकल की जनरेशन जो है मोस्टली, अब तो काफ़ी मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अब जिम की तरफ जा रहे हैं, अपनी हेल्थ की तरफ जा रहे हैं। क्रेडिट गोज टू कोविड-19, उसकी वजह से ऐसा हुआ था कि काफ़ी लोग अब डर गए अपनी हेल्थ को लेकर के कल को कुछ और ऐसा हो जाए। तो काफ़ी लोग देखे मैंने, मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि जो ज़्यादा एज्ड लोग हैं वो लोग जिम जाना शुरू कर रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए। जो अभी ग्रो अप हो रहे हैं, अभी जो बच्चे ग्रो अप हो रहे हैं, उनको अभी एक मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है कि अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें लाइफ में आती हैं। जैसे जैसे हमने ड्रग्स की बात की है, बिल्कुल बहुत यूथ है जम्मू एंड कश्मीर की, बहुत ज़्यादा यूथ है जो इन सब में इन्वॉल्व है अभी। उसके लिए जो गवर्नमेंट स्टेप उठा रही है वो बहुत काबिल तारीफ है, लेकिन अपनी तरफ से भी बच्चों को ये स्टेप लेना चाहिए कि वो इन सब चीज़ों की तरफ ना जाएं, वो फिटनेस की तरफ जाए। देखो, जिम जाना सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं होता है, आप अपनी हेल्थ के लिए भी जा सकते हो जिम में। आप जैसे कुछ लोग हैं जो फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जैसे जो बॉडी बिल्डर्स हैं, वो उनका प्रोफेशन है, वो कर रहे हैं चीज़, वो अलग चीज़ है। आप जिम जाओ, अपनी हेल्थ के लिए जाओ। जैसे जो प्रोफेशनल होते हैं वो 3-4 घंटे जिम में लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपको इतनी नीड नहीं है। आपसे एक बात जानूंगा कि एक प्रॉपर शेप में बॉडी को लाने के लिए कितना समय लगता है, और मेरा सवाल आपसे ये है कि कितना वक्त लगता है एक बॉडी को शेप में आने में? एक बॉडी को शेप में लाने के लिए फिलहाल तो जब आप जिम जा रहे हो तो अभी 2-3 महीने आपको फिलहाल एक बैलेंस बनाने में लग जाता है। कौन सा संतुलन बिगड़ जाता है बॉडी का थोड़ा संतुलन बिगड़ जाता है। अगर आप देखोगे, आप मोस्टली हर एक में होता है, आपका राइट साइड ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट, और किसी का लेफ्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू राइट। बॉडी डिस्मॉर्फिया के बारे में सुना है आपने? बिल्कुल सुना है, मैंने सुना हुआ है। तो बॉडी डिस्मॉर्फिया ऐसा है कि वो तो फिलहाल अपना एक मेंटली वो चीज है, लेकिन बॉडी डिस्मॉर्फिया में ये होता है कि आपको जितना आपका स्ट्रेंथ है, जितना आपका बॉडी है, उससे कम दिखता है। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका एक पार्ट छोटा हो जाता है बॉडी का, एक पार्ट ज्यादा हो जाता है। और मैंने काफी केसेस में देखा है, इवन जहां पे मैं जिम करता हूं वहां पर, और उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर। हाँ, ऐसा होता है। तो फिलहाल तो उसी चीज को टैकल करने के लिए आपको 2-3 मंथ लगते हैं। तो एक बॉडी को परफेक्ट शेप में लाने के लिए आपको कम से कम 1 साल की जरूरत है। क्या स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है एक अच्छी बॉडी बनाने का, या आप नेचुरल डाइट पर भी? टोटली डिसएग्री करूंगा मैं इस बात से कि स्टेरॉइड्स एक बहुत अच्छा फैक्टर है बॉडी में। सिर्फ आप या आपके साथ और भी सारे? मेरे साथ जितने भी लोग अभी जिम में हैं, जो मेरे साथ एक्सरसाइज करते हैं, जिनको मैं जानता हूँ किसी ने स्टेरॉइड्स नहीं लिए, सब नेचुरली ट्रेन कर रहे हैं। हाँ, स्टेरॉइड्स उन लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं जो लोग compete कर रहे हैं। आप compete नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे, मेरे फ्रेंड है वो compete नहीं कर रहे, तो उनको स्टेरॉइड्स लेने की जरूरत ही नहीं है। आप नेचुरली ट्रेन कर सकते हो, नेचुरली आप 5-6 सालों में वो बॉडी अचीव कर सकते हो जो कुछ लोगों की ड्रीम फिजिक होती है कि काश मैं ऐसा बना। व्हाट इज द डिफरेंस एक नॉर्मल बॉडी में या और स्टेरॉइड्स की बॉडी में? डिफरेंशिएट कैसे किया जा सकता है? डिफरेंशिएट बहुत आसान है। आप जो स्टेरॉइड्स लेते हैं लोग, आप देखोगे कि उनकी स्किन बहुत वो हो चुकी होती है, ग्लास स्किन बन चुकी होती है। उनकी वेन्स बहुत ज्यादा पॉपअप होती हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल बॉडी बिल्डर्स। नेचुरल बॉडी बिल्डर्स का बहुत एक नॉर्मल फिजिक होता है, उनका कुछ खास, अगर आप उनकी स्किन भी देखोगे तो बहुत एक ठीक ठाक होती है, जैसे मोटी मोटी स्किन होती है, उतना कटिंग टाइप नहीं, हाँ बल्कि टाइप होता है।
तो नेचुरली में आपकी वेन्स भी उतनी पॉपअप नहीं होती, ठीक है। तो नेचुरली आपको वो चीज़ करने के लिए भी साल लग जाते हैं, एकदम कट करना पड़ता है आपको, आपका डाइट पूरा मेंटेन, कैलोरीज कैलकुलेट करके खानी पड़ती हैं, तो बहुत चीज़ें होती है। स्टीरॉइड्स में ऐसा नहीं होता। जब स्टीरॉइड्स आप ले रहे हो तो स्टीरॉइड्स आपकी काफ़ी हद तक हेल्प, ऐसा नहीं है कि उसमें मेहनत कम है, मेहनत उसमें बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन स्टीरॉइड्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है वो चीज़ अचीव करने के लिए जो आप 5-6 सालों में करोगे, स्टीरॉइड्स आपको 1 साल में दे सकते हैं। और जो बॉडी के अंदर चीजें बदल रही हैं, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, जैसे कि अभी तो आप ले रहे हो स्टीरॉइड्स, जब आप छोड़ दोगे एक टाइम पे स्टीरॉइड्स, अगर आपने वो वॉश आउट नहीं किया तो आपकी किडनी फेलियर हो सकती है। ऐसी ऐसी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपके मसल्स जो होते हैं वो बिल्कुल एकदम ढीले पड़ जाएंगे, आपकी बोन्स। मान लीजिए कि देयर इज अ पर्सन हु इज टेकिंग स्टेरॉइड्स और वो अचानक से 1 महीने के लिए गैप दे देता है जिम में, तो उसकी बॉडी पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? 1 महीने का तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, 1 महीने में उतना कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ रहे हो तो आपकी बॉडी एकदम मतलब एकदम श्रिंक हो जाएगी, बिल्कुल जितना आपका गेन हुआ है वो एकदम कम हो जाएगा, बॉडी बिल्कुल श्रिंक हो जाएगी, आपके बोन्स से जो मसल हैं वो छूट जाएंगे, ठीक, वो बिल्कुल ढीले हो जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है स्टीरॉइड्स के, तो मैं प्रेफर करूँगा कि ना ही लो। थैंक यू सो मच साहिल। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरिट्स और डिमेरिट्स हर एक चीज के होते हैं। अगर आप बाइक तेज चला रहे हैं तो डिमेरिट है, अगर आप नॉर्मल अपने दोस्त के साथ चल रहे हैं तो मेरिट है। अब रहा सवाल जिम का, तो जिम में बहुत सारी चीजें मेरिट और डिमेरिट्स में आती हैं, जैसे ओवर वेट उठाना, या आप एक्सेस में कोई वेट उठाते हैं अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, अगर आप वेट नहीं उठा पाए तो आपको यकीन माने इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ आकिब आफ्ताब, जम्मू से।